हर आदमी के स्टेमिना शारीरिक बनावट अलग अलग होता है। तो उस दरमियान में क्या होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति यहाँ पर जितने लोग हैं, कुछ लोग 1 महीने 1.5 महीने में भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो 3 महीने में भी तैयारी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम तो अच्छा गया था, लेकिन जब से पेपर लीक हुआ है तब से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कट ऑफ कितना हाई जाएगा कि क्या, क्योंकि टफ पेपर था तो सबके लिए टफ था। इससे क्या होता है कि मन में डर बैठ जाता है, बच्चों को लगता है कि यार मेरा रिजल्ट नहीं होगा, काफी धांधली हुई है। तो जो गरीब बच्चे होते हैं वो कहाँ से 20 लाख 25 लाख 15 लाख की पैसा देंगे या नौकरी। जब आप इस समय गांधी मैदान आएंगे तो आपको सपने यूं दौड़ते हुए दिख जाएंगे। सब अपनी मंजिल की ओर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मंजिल सबकी अलग अलग है, किसी को भारतीय सेना में जाना है, किसी को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम निकालना है। मंजिल सबकी अलग है, पर रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, गांधी मैदान से। तो आइए हम लोग गांधी मैदान में मौजूद हैं और बच्चों से बात करेंगे, अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि बीते बुधवार बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम था वो कैसा गया उनका और आगे की तैयारी कैसी चल रही है। जी हम लोग यहाँ गुरुजी के टीम के पास हैं, यहाँ पे गुरुजी से भी बात करेंगे और अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि कैसी तैयारी चल रही है उन लोगों की पीटी की। तो सर, आपका मेंस का एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। तो उम्मीद है कि 65 प्लस आ जाएगा? उम्मीद है। तैयारी चल रही है आपकी? कब से चल रही है तैयारी पीटी की? पीटी की तैयारी 20-25 दिन से। 20-25 दिन से। तो गुरुजी ने कैसी तैयारी कराई? जो समय सीमा जो है 1600 मीटर की, तो वो कितने मिनट में आप लोग तय कर ले रहे हैं? अभी टाइम नहीं दिया। अभी टाइम नहीं है। तो सर ये बताइए, आप कि पहली बार आप दे रहे हैं मेंस? जी, पहली बार। मतलब ये बिहार दरोगा का एग्जाम आप पहली बार दे रहे हैं? जी, पहली बार। खबर अनफिल्टर्ड की टीम ने गुरुजी से पहले भी बात की थी और लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत तारीफ की है गुरुजी की कि इनकी जो दिशा निर्देश है, इनका जो सिखाया हुआ है, बहुत लोगों को पसंद आए। तो गुरुजी देखिए, अभी ये बच्चे जो है ना, अभी तो नए अभी शुरुआत कर रहे हैं, फिजिकल में कदम रख रहे हैं और बेसिक इनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी तो टाइमिंग 1600 मीटर का कुछ आएगा ही नहीं। अभी तो 1600 मीटर रनिंग जब इनकी टाइमिंग लगाई जाए तो पूरा चक्कर दौड़ भी नहीं सकते हैं। तो और दूसरा रात गाइड करने की, तो गाइड ये सिर्फ कुछ बुकों को कर सकते हैं, कुछ कोचिंग संस्थाओं को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं सिर्फ एक कोचिंग संस्थान से नहीं, पूरे ऑल ओवर बिहार और अदर स्टेट के भी बच्चे होते हैं जो बिहार दरोगा प्री मेंस एग्जाम दिए होंगे। तो यहाँ पर हर जगह से बच्चे मौजूद होते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये लोग सिर्फ उन बच्चों को गाइड कर सकते हैं जो आगामी आने वाली भर्तियाँ उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। बाकी वही बात है ना कि आजकल दुनिया में लोग उसी को पूछता है, उसी को मानता है जो दिखता है। तो अभी तो ये लोग खुद अपनी तैयारी में और खुद चाहते हैं कि इन कंधों पे डबल स्टार हो और प्रशासनिक क्षेत्र में जाए, समाज में कुछ सुधार करे और अपने सपनों को बनाए। तो इसलिए मैंने उस प्रश्न को वहीं पर रोका तो था। गुरुजी, जैसे कोई अगर नया बच्चा आएगा जिसने पहले तैयारी नहीं की है, तो मतलब कितना आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि हाँ भाई इसको तैयार कर दिया जाएगा? हर आदमी के स्टेमिना शारीरिक बनावट अलग अलग होता है। तो उस दरमियान में क्या होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति यहाँ पर जितने लोग हैं, कुछ लोग 1 महीने 1.5 महीने में भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो 3 महीने में भी तैयारी नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि हर आदमी की स्टेमिना अलग अलग होती है, कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है, शारीरिक बनावट अलग अलग होता है। तो इस प्रकार लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि सभी को एक सांचे में ढाल के, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो सबको बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग हमेशा से दी गई है, चाहे 1717 दरोगा हो, 2446 हो, 2213 हो, और अभी 1275 के बाद से 1799 पदों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारा बस यही मिशन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। और सर, एक चीज आपसे यही पूछना चाहेंगे कि अभी पेपर लीक का भी बहुत हवा उड़ी है। देखिए, जो पेपर लीक का मामला है, जो पेपर आप देख रहे होंगे जो मार्केट में आया, ये तो आयोग पे सवाल उठता है। आयोग को या तो प्रश्न पत्र दे देना चाहिए। आखिरकार भाई, आपका कैसा ऐसा एजेंसी है कि हर कोई भी पेपर होता है, अभी तो वर्तमान में जो भी पेपर हुए हैं तो उसमें हर में आ रहा है पेपर लीक का मामला। तो मेरे को लगता है कि आयोग या तो क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल के बाद समाप्त होता है या तो दे दे, अन्यथा ये क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आना चाहिए था। काफ़ी दुखद बात है, बच्चे भी काफ़ी, इससे क्या होता है कि मन में डर बैठ जाता है, बच्चों को लगता है कि यार मेरा रिजल्ट नहीं होगा, काफ़ी धांधली हुई है। तो जो गरीब बच्चे होते हैं वो कहाँ से 20 लाख 25 लाख 15 लाख की पैसा देंगे या नौकरी लेंगे। तो जिनका स्कोर अच्छा भी होता है, जब वो क्वेश्चन पेपर बाहर देखते हैं तो उनको लगता है कि काफ़ी सेटिंग हुई है और हमको तैयारी नहीं करना चाहिए, और बाद में उनको ये बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ता है और फिर उनका सपना अधूरा रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो और कुछ बच्चों से, अभ्यर्थियों से हम बात करना चाहेंगे। आप लोगों ने, किसी ने दिया है अभी? तो कुछ मतलब बताइए, अभी पेपर लीक वाला जो चल रहा है उससे क्या कुछ डर वर लगता है कि
हर बार ऐसे लीक पेपर तो लीक ही हो प्रेजेंट जा टाइम रहा यार है। देखो सभी एग्जाम में हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि फर्स्ट टाइम इस इस बार हो रहा एग्जाम है। में भी हुआ है, आपको क्या इस लग रहा टाइम है? में भी हुआ है, लेकिन बट आयोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए ना कि हाँ क्या हो रहा है एग्जामिनेशन में। मान लो एक बोतल पानी नहीं जाना आ जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चन बाहर कैसे लीक हो रहा है। और दूसरी बात है कि ये जो कोचिंग वाले जितना भी पढ़ा रहे हैं वो सब, उसका जो पैटर्न है, जो पढ़ाने का जो पुराना पैटर्न है, तो उस पैटर्न पे अब क्वेश्चन आ नहीं रहा है। तो जो कोई कोचिंग संस्थान वाले हैं वो अपना मतलब जो पैटर्न जो उसको पढ़ाने वाला उसको भी चेंज करना पड़ा। बिहार दरोगा का एग्जाम आपने पहली बार दिया है? मैंने दरोगा का फर्स्ट टाइम एग्जाम First दिया है। time ही मेरे दिया को है। मैं दरोगा का कैंडिडेट रहा नहीं उतना, फर्स्ट टाइम मैंने दिया। और जो आने वाले जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको ठीक है कि कोचिंग पर डिपेंड रहे, बट उतना कोचिंग पर डिपेंड नहीं रहना, उसको एनसीईआरटी को अपना बेस बनाना चाहिए। और दूसरा लास्ट में जो है जो फिजिकल वो तो गुरु जी अपना मतलब जो ठप्पा जो लगवाते गुरु जी लगवाएंगे। तो वही है मेरा कहना चाहता है, एनसीईआरटी को आप बेस बनाओ आप, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ब्लाइंड मतलब कोई भी मतलब कैंडिडेट जाके टीचर पर विश्वास कर ले कि मेरे पास आओ मैं आपको मतलब प्री निकलवा दूंगा, मैथ्स निकलवा दूंगा। नहीं, आपको खुद से मतलब खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। पड़ेगा। गुरुजी यहाँ हैं, एनसीईआरटी को आपको बेस्ट बनाना रास्ता पड़ेगा। दिखाएंगे। आने वाला जो मतलब बीपीएससी का जो आयोग का जो मतलब ये जो बिहार सरकार के जितने भी मतलब एग्जाम ने जो करवा रहे हैं मतलब एग्जामिनेशन, तो वो चाह रहे हैं कि जो कोचिंग हब वाला जो कोचिंग हब जो है जो मतलब इतना मतलब प्रॉपर्टी के जो मतलब कारोबार चल रहा है उसको कम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मतलब दरोगा में हुआ, बीपीएससी में देखो उसका भी पैटर्न चेंज हुआ, एईडी में उसका भी पैटर्न चेंज हुआ, इवन जो इधर जो यूपीएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ वो बिल्कुल माइंड ऑफ मतलब आउट ऑफ माइंड था। तो इसके लिए मतलब सबको अपने आप पर डिपेंड होना चाहिए, एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। बाकी अपना गुड लक बैड लक सबका होता है। किसी का मान लो सपोजट मैंने प्रीवियस पूरा पेपर पढ़ के गया मैं, उसके बाद मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मेरे को माइंड ऐसे ही मतलब देख लेता हूँ कि क्वेश्चन मेरे को उस पैटर्न पे नहीं है। इस बार जो आप लोग सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व कर रहे थे, इस बार का बिल्कुल अलग पैटर्न था। तो बिल्कुल अलग पैटर्न था। कुछ क्वेश्चन था 10-12 क्वेश्चन जो कि मतलब आप कर सकते हो कि जो मतलब प्रीवियस पेपर उस टाइप का मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट 10 यूपीएससी लेवल था एकदम। यूपीएससी लेवल नहीं कर सकते। यूपीएससी तो बहुत स्टैंडर्ड हो गया ना यार। आप बीपीएससी नहीं, बहुत अफवाह उड़ी कि नहीं एकदम यूपीएससी बहुत ही लेवल नहीं, यूपीएससी का लेवल का क्वेश्चन एक बार देखो ना आप। यूपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन आपको पढ़ने में इस बार 10 मिनट लग रहा है। 10 मिनट पढ़ने के बाद उसको आप आंसर दोगे तो माइंड उससे निकल जाएगा, फिर दोबारा पढ़ो तो उसी में आपका आधा घंटा लैप्स हो जाएगा। तो यूपीएससी लेवल का नहीं था, बट जो कैंडिडेट जो मतलब दरोगा का मतलब इस टाइप का एग्जाम मतलब नहीं क्वालिफाई मतलब फेस नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए थोड़ा स्टैंडर्ड था क्वेश्चन। तो आने वाले समय में देखिए क्या तो होता है। कट ऑफ 65 से ऊपर ले आएंगे एकदम, भरोसा है? अब देखो यार कोई नहीं कर सकता है कि 65 मतलब 65 तो बहुत मतलब अब जा रहा है। मतलब मेरे को नहीं लगता है 65 मतलब उतना तो जनरल के लिए बहुत हो गया है। 65 से ऊपर से क्रॉस अगर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधली हो रहा है। एक मतलब क्लास है जिसको मतलब आयोग मतलब जो है ना उसको बेनिफिट दे रहा है, तब तो मान लो 65 से इतना कट अप जाएगा आगे। अदरवाइज कैसे 65 से आप कर सकते हो उतना कट अप आगे जाएगा, जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसा कोई है जिसने पहले भी दिया है बिहार दरोगा के? आपने दिया? 5 से 20 तो सर आप ये बताइए कि पिछले बार का जो क्वेश्चन पेपर था, जो पैटर्न था, इस बार कितना अलग था वो? नहीं, बहुत हट के था। जितने बार अभी तक तो पश्चिमी में मेरे अटेम्प्ट है ये दरोगा में, ये सबसे हार्ड पेपर था। टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। बीपीएससी लेवल ये हो गया, मतलब दरोगा से बहुत हार्ड लेवल था। जो लेवल हम लोग तैयारी करके गए थे, ठीक है, पीटी चकमा दिया क्योंकि पीटी बहुत लड़कियों को छांटना होता है। मेंस में एक अकॉर्डिंग सिलेबस ले चलता है, लेकिन वो सब गड़बड़ कर दिया। हाँ, मतलब क्या लगता है कि ऐसा अचानक से ड्रास्टिक चेंज करना चाहिए कि नहीं? बीपीएसएससी ने जो क्वेश्चन पेपर जो निकाला तो अचानक से पैटर्न बदल देना, तो लोगों के साथ वो है ना कि भाई हम एक तैयारी कर रहे हैं, अचानक से इतना बदल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके बदलते हैं। हाँ, वही बात है। मेन प्रॉब्लम है कि लगभग 70% क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में दे दिए। ठीक है, अब मानते हैं कि आप हार्ड करते, ठीक है, 30% आप क्वेश्चन कथन निष्कर्ष इसमें ज़्यादा हुआ क्या? बीपीएससी वाले बच्चे को थोड़ा ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि पिछले 68 से जो पैटर्न चेंज हुआ तो थोड़ा सा उस लेवल के बच्चों को, जो आप सोचते हैं कि ना कि मुझे एक नंबर या क्वेश्चन बन के 1 लाइन क्वेश्चन करके चल जाएंगे, तो आप असंभव है। क्योंकि मेरा 1275 में भी हम फिजिकल आउट हुए हैं, 64 में फिजिकल आउट हुए हैं, 33 सीट में भी मेरा मेंस नहीं हुआ था। तो ये 5वीं मेरा दरोगा है लगातार। फिजिकल तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। फिजिकल तो मेरा मेरिट में हमेशा मार्क्स रहा है। इस बार भी 80 से 82 मार्क्स मेरा है, तो लेकिन मतलब फिजिकल लगातार गिर जा रहा है। तो इस बार देखिए उम्मीद। तो आइए कुछ और महिला अभ्यर्थियों से हम लोग बातचीत करते हैं। आपने दिया एग्जाम मेंस का, कैसा गया आपका? एग्जाम तो अच्छा गया था, लेकिन जब से पेपर लीक हुआ है तब से बहुत डर लग रहा कि पता नहीं कट ऑफ कितना हाई जाएगा कि क्या, क्योंकि टफ पेपर था तो सबके लिए टफ था, सिर्फ मेरे लिए नहीं था। और कॉन्फिडेंस भी था एग्जाम देने के बाद कि हो जाएगा, लेकिन लीक की वजह से अब तो पता नहीं। सरकार ने कोई ऐसी पुष्टि नहीं की है, नहीं माना है, तो हो सकता है नहीं लीक हुआ जब हो। पेपर हम लोगों को मिलता नहीं है तो वायरल कैसे हो गया? समस्या ये है। कोई लेके निकल गया होगा, नहीं दिया होगा नहीं, वो एग्जाम। OMR भी है, OMR का भी फोटो है तो उसमें। मतलब आप लोग का ये राय है कि लीक हुआ ही हुआ है पेपर? अंदर ही हुआ है, तभी तो OMR का भी फोटो है उसमें, इसलिए
पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचा है, उसकी वजह से मतलब फिर से इस बार स्टूडेंट बेचारे अभी नीट में इतना मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग एकदम अन्याय सह रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? इतना घर से दूर बच्चा आता है तैयारी करने क्या और ही हर कहें। बार ऐसी नाकामी। AEDO का भी ऐसे ही कैंसिल हो गया। कितना परेशानी में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, एक एग्ज़ाम देने में मिनिमम 5000 खर्च होता है और परेशानी अलग से। तो ये पहली बार आपने दिया बिहार दरोगा का? नहीं, पिछली बार भी थे, 1275 में भी थे, तो उसमें क्या हो गया था? उसमें हम फिजिकल से आउट हो गए थे, रनिंग। तो इस बार इसीलिए तैयारी हाँ, पुख्ता इसलिए कर रही हैं जल्दी कि- से हम आए थे इसमें। एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। चलिए हम यही उम्मीद करेंगे और अब जितने भी दर्शक हैं भाई सबको ही आप लोग ये मनाइए कि जितने लोगों ने मेहनत की सबकी मेहनत रंग लाए। आपसे भी हम बात करना चाहेंगे, तो आपका भी ये पहला बार था? नहीं नहीं, मैं 1275 में भी मेरिट आउट हूँ। तो उसमें फिजिकल नहीं नहीं, मेरिट आउट हूँ, फिजिकल अच्छा, मेरिट क्वालिफाई आउट कर है। हाँ। तो कैसा गया था इस बार मेंस? इस बार का अच्छा गया है मेंस। उम्मीद है कि निकल जाएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो है, अब देखिए क्या होता है। क्वेश्चन पैटर्न इस बार सुन रहे हैं कि बड़ा कुछ डिफिकल्ट था, तो हाँ, इस बार पिछले बार के मुकाबले में इस बार तो क्वेश्चन टफ था और इस वजह से कट ऑफ तो इस बार कम ही जाने का उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ था इस बार का। अब तो इस बार कम ही जाता, पर लेकिन वही अब पे- आउट हो गया है तो अब पता नहीं कितना जाएगा, इसलिए डाउट हो रहा है कि हम लोग का होगा कि नहीं होगा। फिर भी लगे हैं, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलिए आप मेहनत तो कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाएगी। सरकार को देखना चाहिए भाई, हर बार कुछ ना कुछ। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं भी अभी डाउट में हूँ। आप भी एग्जाम आपका कैसा गया था? ठीक ठाक गया है, ज़्यादा भी सही कुछ गया था नहीं एग्जाम? गया। क्वेश्चन पेपर का जो वो था पैटर्न था वो बिल्कुल डिफरेंट था इस बार। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है? अचानक से क्वेश्चन पेपर बदल देना चाहिए पैटर्न बिल्कुल। भाई बच्चा तैयारी कर रहा है, इतना सारा सैंपल उसके लिए पेपर्स बना रहा सिलेबस है। में कुछ क्लू देना चाहिए, उसके बाद बदलना चाहिए, बिल्कुल। पहले से नहीं। आपका भी यही मानना है, सिलेबस में कुछ क्लू देना चाहिए? बिल्कुल, मेंस के सिलेबस में करंट अफेयर्स है ही नहीं, लेकिन ये लोग पूछ देते हैं। पिछले बार भी पूछे थे, और करंट अफेयर्स का मतलब होता है तुरंत वाला 1 साल के अंदर का करंट अफेयर्स। ये लोग 2024 का भी करंट अफेयर्स आया है 2 सुनने साल में। पीछे का पूछे हैं, कैसे कोई याद रखेगा? कुछ रूल रेगुलेशन कुछ नहीं, जो मान रहे। मर्जी होता है वो करते हैं ये लोग, और हम लोग भुगतते हैं। तो हमने अभी गुरुजी टीम के अभ्यर्थियों से बातचीत की जिन्होंने अभी अभी वेडनेसडे को घटित हुई बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसे लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक खबर अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते हुए जाएं सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें। मैं हूं रैयान और आप देख रहे थे खबर अनफिल्टर्ड। शुक्रिया।